नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो मैं सीटेट का पेपर 1 करा रहा हूँ, आप सभी को पता है। और मैं इस पेपर में मैं कराऊंगा आप सभी को हिंदी पेडागोजी। और हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन पहले जो पूछता था है ना, वह काफ़ी इजी पूछता था। लेकिन आजकल जो हिंदी पेडागोजी पूछ रहा है दोस्तों, काफ़ी डिफ़िकल्ट तो नहीं कर सकते, लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है, जिससे कि काफ़ी विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। तो उसके लिए करना क्या है भाई, मैं आप सभी को ट्रिक से बताऊंगा। आप ट्रिक से कर लेंगे और समझ करके कर लेंगे। मेरे यहाँ बस 2 ही मंत्र है, एक तो ट्रिक कीजिए, दूसरा समझ के कीजिए। तो डिफरेंट रूप से आप सीटेट में अच्छा स्कोर करके आइएगा, 100 प्लस करके आइएगा। अगर आप 100 प्लस करके आएंगे तो आपका 7वां चरण में अच्छा मार्क्स मिलेगा, आपको अच्छा मेरिट बनेगा और उससे आपका बहाली जल्दी से होगा। ठीक है, तो तैयारी कर रहे हैं, मेरे यहाँ विश्वास करिए, मैं आपको अच्छे तरीक़ा से बताऊंगा। दिक्कत की संभावना मेरे यहाँ शायद नहीं रहती है, और नहीं किसी को है। ऑफलाइन क्लास भी चलता है मेरे यहाँ, जहाँ का रिजल्ट काफ़ी बेटर है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है? भाई समझने वाली बात है कि क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित कौन करेगा। क्षेत्रीय बोले तो आपका मातृभाषा को, तो क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषता को। तो भाई क्षेत्रीय भाषा को कौन परिभाषित करेगा? तो क्षेत्रीय भाषा की बात करता है तो क्षेत्र में ही बोला यहाँ पे भी, और इसमें तो क्षेत्र नहीं है तो देश, ये गलत हुआ, तीनों में क्षेत्र है। तो क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषता को ही हम कहते हैं क्षेत्रीय भाषा की परिभाषा। उत्तर सबसे बेटर ए है। यहाँ का क्षेत्र की भाषा की लिपि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य, लिखित भाषा नहीं भाई, मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्षेत्रीय भाषा बोले तो वहाँ के वाक्य विशेषता क्या है, वहाँ का बोलने का तरीका क्या है उस भाषा का। जैसे कि हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इंडियन अंग्रेजी, इंग्लिश बोलते हैं, वो दिक्कत नहीं होता है, हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन वही अंग्रेजी यदि चाइनीज बोले तो चांग चुंग करेगा, है ना। तो वहाँ की वाक्य विशेषता को बतलाता है क्षेत्रीय भाषा। समझ में आ रही है ना बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब इससे पहले मैं आपको फिर से सूचना मैं दे दूँ, नए लोग हैं जो लोग मेरे चैनल से जुड़ते हैं, नए लोग जिनको विश्वास दिलाना ज़रूरी है। 9:30 पर मॉर्निंग में लाइव चलता है, और एक शाम में 7 बजे लाइव चलता है। दोनों लाइव ज्वाइन करें आप, आपका सीटेट तैयारी काफ़ी बेटर हो जाएगा, काफ़ी बेटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है? भाई भाषा के बारे में कौन सा सही है? तो संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है, ये बात गलत बोला है ना, नहीं बोल दिया यहाँ। संकेत भाषा का व्याकरण है, यहाँ पे क्या बोला, संकेत जो है भाषा का व्याकरण नहीं है, ये गलत बोला। संकेत भाषा का व्याकरण है, ये सही बोला। संकेत भाषा का भाव भंगिमा समूह है, भाव भंगिमा का समूह है, ये गलत है। संसार भर में केवल एक ही संकेत भाषा का प्रयोग होता है। और देखिए कितना बड़ा गलती बात बोला, तो यहाँ आपका उत्तर जो जाएगा वो बी पर जाएगा। किसी को प्रॉब्लम? चलिए जो भी होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों का कमेंट मैं देखते रहता हूँ। चलिए भाषा सीखना डैश है, क्या है भाई भाषा सीखना क्या है? देखिए भाषा जो होता है ना, आप अपने आप सीख सकते हैं। तो भाषा सीखना स्वाभाविक है, अवचेतन नहीं है दोस्तों, अवचेतन मन में नहीं रहता है, अवचेतन मन में छिपा हुआ। ठीक है, देखिए भाषा जो भी सीखते हैं हमारे चेतन मन में मौजूद रहता है। ठीक है, भाषा सीखना सुविचारित तथा चेतन है ना, चेतन मन में बैठा रहता है। यहाँ पे क्या किया है, स्वाभाविक और सुविचारित दोनों है। नहीं दोस्तों, यहाँ सबसे बेटर चेतन मन में, हम लोग जो भी सीखते हैं चेतन मन में जा कर के चेतन मन में रहता है। सबसे बेटर आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जन्मजात की बात तो चौमस्की साहब बोले, यहाँ पे चौमस्की की बात नहीं हो रही है, सबसे बेटर आपका बी पड़ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग देख रहे हैं कि कितना लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है? बहुभाषिकता तो बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं, तो क्या तात्पर्य है यह प्रयुक्त करने के लिए? शिक्षार्थियों को समान भाषा
को अंग्रेजी माध्यम के कक्षा में पाठ्य पुस्तक में अनुवाद के लिए प्रयोग करना। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या क्या बोला है बात, ठीक है, आपका यहाँ गलत है। शिक्षार्थियों को भाषा को भाषाओं के शिक्षण, अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना, तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे अच्छा बोल रहा है। यहाँ पे बहुभाषिकता को क्या करते हैं, भाषा को भाषाओं के शिक्षण के लिए हम प्रयोग करते हैं। और सी है कि कक्षा में निर्देश के माध्यम से, आपका गलत है, नहीं लगा रहा है, ये भी गलत है। सबसे बेटर जो जाएगा आपका जाएगा, सबसे बेटर जो जाएगा वह बी पर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे नहीं की बात है तो नेगेटिव फर्स्ट ही हट जाता है मेरे दोस्तों। यहाँ ए भी मिला था और यहाँ क्या मिल गया, कह रहा है कि बहुभाषी वक्ता बनने के लिए विद्यालय में अनेक भाषा सिखाना। ये भाई गलत बात है, जरूरी नहीं है कि विद्यालय में सब चीज़ मिल जाएगा आपको, तो सबसे बेटर आपका बी पड़ गया। कोई प्रॉब्लम? देखिए आप सभी कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल से जुड़िए, पूरे विश्वास के साथ पढ़ाई कर लीजिए। पढ़ाई करना है तो अच्छे से करना है, समझ के करना है और ट्रिक से करना है, ताकि आपका सीटेट निकल जाए। निम्नलिखित में कौन सा भारत के हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है? देखिए हिंदी भाषा के बारे में बता दूं, हिंदी जो है वह राजभाषा है, भारत का क्या है, वह राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। और अंग्रेजी पूछे तो क्या मारिएगा, सह राजभाषा, ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यह शिक्षा में यह भारत की राष्ट्रभाषा, इसमें कोई उत्तर आपका नहीं है दोस्तों। अगर मैं आपको कहूँ इसमें कोई उत्तर है तो कोई उत्तर नहीं है, मैं 100% बता रहा हूँ, इसमें कोई उत्तर नहीं है। हिंदी भाषा जो है, सुन लीजिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है, हिंदी भाषा जो है वह भारत की क्या है, राजभाषा है। क्या है मेरे साथियों, राजभाषा है, याद रखिएगा। हिंदी जो है वह राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। ये गलत बोल रहा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, द्वितीय भाषा नहीं है। और भारत की सह राजभाषा को हम अंग्रेजी कहते हैं, अंग्रेजी को सह राजभाषा कहते हैं, ठीक है। और राजभाषा रहता तो आपका हिंदी होता, इसमें कोई उत्तर नहीं होगा। इसलिए इसमें जो भी एग्जाम दिए थे 11 जनवरी का, उनको 1 नंबर मिला था, ठीक है, अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से आप किसे प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? पत्रकारिता से एक कार्टून, भाई कार्टून को तो करना है भाई, पत्रकारिता में कार्टून को प्रमाणिक सामग्री के रूप में रखेंगे। इसमें कह रहा है कौन सा नहीं है, समाचार पत्र जो होता है, जो भी विज्ञापन होता है, ये सब प्रमाणिक सामग्री है। मैंने आपको बताया कि प्रमाणिक सामग्री में कौन कौन से आएगा, तो पत्रकारिता से एक कार्टून लिख लीजिए आप लोग, अभी लिख लीजिए, कॉपी कलम रखिए, निकालिए, लिखिए। प्रमाणिक सामग्री में लिखिए पत्रकारिता से एक कार्टून, समाचार पत्र में विज्ञापन, पाठ्य पुस्तक में लेख कोविड-19 पर लिखा हुआ निबंध जो है, यह जो है मेरे साथियों ये प्रमाणिक सामग्री नहीं है। ये कोविड-19 तो ये तुरंत ही निकला है, इस पर निबंध लिखना ये प्रमाणिक सामग्री नहीं है। और एक प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद की लिखी हुई लघु कथा, तब प्रसिद्ध लेखक यहाँ बोल दिया तब प्रमाणिक है। किनका प्रमाणिक है? तो प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ ये प्रमाणिक है। तो किसी लेखक के द्वारा अगर लिखा है, सुन लीजिए, तो वो प्रमाणिक है। कैसे लिखेगा प्रमाणिक सामग्री में? मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग गलती न करें। क्वेश्चन पूछा है आगे और आगे पूछेगा। प्रमाणिक सामग्री में कौन आएगा? कार्टून लिख लीजिए, पत्रकारिता वाला समाचार पत्र लिख लीजिए और लिखिएगा किसी लेखक के द्वारा लिखा हुआ क्या, कथा, कहानी, ये सब प्रमाणिक आता है। लेकिन कहीं भी कहे निबंध लिखने की बात, लेख लिखने की बात कोविड-19 पर, आतंकवाद पर, तो ये प्रमाणिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ाने के अनुवर्ती कार्य के रूप में क्रम से कहानी की घटनाओं तथा विचारों को लिखने के लिए कहती है। बताता टीचर बोलती है क्या कि कहानी की घटनाओं एवं विचारों को कह रहा है कि लिखो। वह क्या कर रही है? यहाँ पे सोचने वाली बात है। आपने शिक्षार्थियों को उस उपविषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है
और दूसरा कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों को कहानी दोबारा पढ़ने के लिए कह रही है। तो भाई यहाँ आपका उत्तर कौन सा जाएगा? एक सेकेंड, कहाँ चला गया? यहाँ है। अगला कह रहा है कि उसके लेखन कौशल को पुनर्बलन दे रही है। पुनर्बलन आपका गलत जाएगा। उनके कौशल को याद करने के बढ़ावा दे रही है, ये गलत बात बोल रहा है। तो आपका सी डी तो गलत हो गया। अब रहा बात ए और बी में, है ना। तो अपने शिक्षार्थियों को उप विषय वस्तु निर्माण करने के लिए कह रही है। अपने शिक्षार्थियों को कहानी दोबारा पढ़ने के लिए, दोबारा पढ़ने से बच्चा ऊब जाएगा, कहानी नहीं अच्छा से पढ़ पाएगा। तो सबसे बेटर आपका ए पढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, जिन्होंने ये किया उन सभी का सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है? साहित्यिक के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? साहित्यिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए, गलत बात बोला। साहित्यिक का प्रयोग ये जरूरी नहीं है कि केवल व्याकरण शिक्षण के लिए ही किया जाए, ये गलत बात बोला और नेगेटिव था, इसलिए आपका उत्तर एक पर जा रहा है। लेकिन हम और आगे देखेंगे कि साहित्यिक पाठ्य सामग्री सराहना, आनंद, मजे के लिए होता है। तो कुछ हद तक आनंद, सराहना, पाठ्य पुस्तक मजे के लिए होता है कुछ हद तक, लेकिन उतना नहीं होता है, समझे। तो सबसे बेटर जो है व्याकरण शिक्षण के लिए अगर कहा, कोई कह रहा है कि साहित्यिक सामग्री, तो गलत बोल रहा है। साहित्यिक पाठ्य सामग्री समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करता है, सही है। ठीक है, साहित्यिक पाठ्य सामग्री आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करता है, ये भी सही है, लेकिन व्याकरण शिक्षण के लिए नहीं होता है। आपका उत्तर ए पड़ जाएगा। नेक्स्ट है कि रवीन समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है। सुनिएगा, हम आपको अच्छे से बताएंगे, पूरे धैर्य रखिए। लेख को पढ़ता है जिससे वह अपने अगले दिन अपने समूह में उन पाठ्य पुस्तक का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। बोला एक टीचर क्या कि जाओ तुम समाचार पत्र में एक लेख पढ़ लेना और तुम अगले दिन क्लास में इसको हमको सुना देना। तो उससे उस पठन को किस रूप में जाना जाता है बताइए। आप ही को मैं कहूँ कि कहानी पढ़िए, हमको कल बताइएगा, तो इसको किस रूप में जाना जाएगा बताइएगा। तो पंक्तियों के बीच पठन, देखिए ये आपका नहीं होगा। आप कभी भी लेख पढ़ रहे हैं किसी समाचार पत्र में, तो सरसरी तौर पर आप पढ़ना सबसे बेटर आपका माना जाएगा, है ना। ताकि सरसरी तौर पर जब बच्चा पढ़ेगा तभी आगे चल करके वह क्लास में आएगा और उस घटना को सुनाएगा। तो सरसरी तौर पर पढ़ना आप करके आइएगा। अधिकांश क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उसके प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। सुनिएगा, पढ़ते समय शब्द को पहचानती है किंतु स्वयं उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। इस शब्द भंडार को किस रूप में जाना जाता है? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप कोई चीज़ को पढ़ ले रहे हैं, पहचान ले रहे हैं, सुनिए मेरी बात ध्यान से, लेकिन आप कहीं प्रयोग जो है नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर बात है, आप अंग्रेजी जान रहे हैं, लेकिन आप अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं। मतलब मेरी बात सुनिएगा, आप अंग्रेजी समझ लेते हैं लेकिन कहीं बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे भंडार को क्या कहते हैं? तो ऐसे भंडार को निष्क्रिय भंडार कहते हैं। समझ में आई बात? चलिए, आपका उत्तर बी पड़ गया सबसे बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कौशल डैश है। आधारभूत अंतर वैयक्तिक भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं, उच्च स्तरीय चिंतन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, ये गलत बात है। अमूर्त विचार संकल्पनाओं को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, अमूर्त के लिए भी किया जाता है, इसलिए गलत बोला। विषय वस्तु को वैज्ञानिक शोध के प्रति के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या केवल वैज्ञानिक शोध के प्रति करते हैं विषय वस्तु का प्रयोग? नहीं दोस्तों, भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं। इसी को आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कौशल कहते हैं। ठीक है, संप्रेषण कौशल माने बातचीत करना। तो बातचीत जो भी होगी, सुनिएगा,
वह क्या होगा, वर्तमान में जो प्रयोग होगा वही ना होगा बातचीत। तो सबसे बेटर आपका ये पड़ जा रहा है। नेक्स्ट है कि कौन सा लेखन उपागम शिक्षार्थियों को लेखन सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है, बताइएगा। देखिए मैंने आपको बोला शुरुआत में और हमेशा बोलता हूँ कि मैं ट्रिक से भी बताने वाला हूँ यहाँ। तो ट्रिक क्या है, कभी भी लेखन की बात करें तो लेखन क्या है दोस्तों मेरे साथियों, लेखन एक प्रक्रिया है ना कि फल। तो लेखन क्या है, एक प्रक्रिया उपागम है। गलती कीजिएगा नहीं ना कीजिएगा। तो कहीं भी लेखन आए तो प्रक्रिया रहे तो मार के आइएगा, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है अरुण और राहुल शिक्षण की अपनी व्याकरण की कक्षा में पहले बिंदुओं और वाच्य और काल का परिचय देते हैं और यह समझाते हैं कि नियम किस तरह से बनते हैं और किस तरह संदर्भ का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत वे शिक्षार्थियों को भाषा मदद के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। तो व्याकरण सीखने के लिए यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बताइएगा। क्या कहलाएगा? देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन का रहा है क्या, थोड़ा सा गला प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनिएगा, शिक्षार्थियों को भाषा मद के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देती है। कौन देगा? टीचर देगा। और टीचर देगा तो उसी को कहते हैं घोषणात्मक ज्ञान। टीचर दे रहा है तो यहाँ होगा घोषणात्मक ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित है। निवेश आधारित है बताना है, यही पकड़ना है निवेश आधारित कौन सा है। ठीक है, पूरे ध्यान से। तो भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कौन सा है, तो शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ना। देखिए मैं आपको बताऊं निवेश मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे तो पता चलेगा कि निवेश मतलब क्या बोला। सुनिएगा, एक कहानी है जो हम किसी एक व्यक्ति को बोले पढ़ने के लिए, वो पढ़ लिया तब बोले कि अब तुम पढ़ो। जब ये पढ़ लिया तब बोले कि तुम पढ़ो। जब ये पढ़ लिया तब इसको बोले तुम पढ़ो, है ना। ये पढ़ लिया तब बोलेंगे तुम पढ़ो। इस प्रकार से कहानी खत्म करना निवेश कहलाता है ना। तो 5 समूह मिल करके कहानी को पढ़ना ही निवेश कहलाता है। 5 ही नहीं, 6 समूह 7 समूह सब मिल करके कहानी पढ़ रहे हैं और कहानी आगे बढ़ते जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, निवेश। अब तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में 20 नंबर क्वेश्चन 120 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है, बताइएगा। गला खराबी के कारण मैं आज 15 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी ऑफलाइन क्लास में भी बोलना पड़ता है, बहुत बोलना पड़ता है ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, ऑफलाइन क्लास भी चलता है, काफ़ी बेटर रिजल्ट है मेरे यहाँ का, आपको बताऊँगा, मज़ा आएगा। फर्स्ट बार मैं 3 ही स्टूडेंट से शुरू किया था, फर्स्ट बैच जुलाई 2019 में। तीनों स्टूडेंट निकला, तीनों ज्वाइन कर चुका है। उसके बाद मैं आपको बता दूं 6 स्टूडेंट को पढ़ाया, जिसमें 5 स्टूडेंट निकाला दिसंबर में। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम में जैसे जैसे देखिए मेरे यहाँ स्टूडेंट की संख्या बढ़ते गया, जब रिजल्ट बेटर आने लगा तो ये स्टूडेंट 3 में 3 निकला था, यहाँ 6 में 5 निकला। उसके बाद 10 स्टूडेंट पूरा, जिसमें 9 स्टूडेंट मेरे यहाँ से निकल गए। ठीक है, तो काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस है मेरे ऑफलाइन क्लास में, और बहुत बोलना पड़ता है दोस्तों। और अब की बार लगभग 18 से 20 स्टूडेंट आए हैं और आ रहे हैं, अभी भी फॉर्म भर के आ रहे हैं। तो पढ़ाना मैं नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन किसी तरह से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए भाई कर लेते हैं। थोड़ा सा गला प्रॉब्लम जिसके वजह से मैं कम क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है, कौन सा नहीं है, तो
देखिए भाषा शिक्षण में व्याकरण का अनुवाद होता है कि नहीं होता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे तब ना होगा, ये तो सही है। भाषा की प्रथम हस्तक्षेप तो होता है, ठीक है। मान लीजिए सुनिएगा, आप कहीं क्या बात बोला ये सर बताइए हमको, ये तो होता है। आपका ये प्रथम भाषा का हस्तक्षेप, आप देखिए आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है, और बीच बीच में कभी कभी हिंदी भी घुसा दीजिएगा जब नहीं आएगा तो प्रथम भाषा आपका क्या है, हिंदी। आप प्रथम भाषा का हस्तक्षेप होता है कि नहीं भाषा शिक्षा में, होगा। आप कोई भी भाषा सीखिएगा, अब बार बार अपन भाषा घुसा दीजिएगा उसमें, तो उसी को कहते हैं हस्तक्षेप। तो ये तो सही है, ये भी सही है। त्रुटि तो सुधि होते रहता है, लेकिन भाषा शिक्षण की संकल्पना जो है ध्वनि तरंग की लंबाई नहीं है। क्या आप भाषा सीख रहे हैं तो क्या लंबा बोलना पड़ेगा, देर तक बोलना पड़ेगा, चिल्लाकर बोलना पड़ेगा? नहीं, ध्वनि की तरंग की लंबाई नहीं है। आपका उत्तर बी इज राइट आंसर। तो सभी को इससे आग्रह है कि आप सभी कोई अपने दोस्तों को जोड़िए, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नहीं किए हैं तो, क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊँगा आपको नोटिस मिल पाएगा और आप क्लास में ज्वाइन कर पाइएगा। और शेयर करना है दोस्तों, अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, लाइक करके ज़रूर जाए। मेरा आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मैं काफ़ी जितना हो सकेगा उतना मैं तो कराने का कोशिश करूँगा। अकेले मैं टोटल कराता हूँ इसलिए दिक्कत होती है, मेरे यहाँ गला का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन कोशिश तो रहेगी कि कराऊँ मैं आपको अच्छे से। तो आपका जो लाइव है 9:30 मॉर्निंग में है और शाम में 7 बजे है। 2 लाइव किसी तरह से कर लीजिएगा। एक लाइव लगभग 20 से 25 मिनट का ही होता है मेरे यहाँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 25 से 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है। तो कर लीजिए, आपका मतलब कि बेटर तैयारी हो जाएगा। और सेट रेगुलर मारिएगा। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा फिर से कि यदि सीटेट की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर का सेट मारा कीजिए, सेट मारिएगा रेगुलर, तभी आपका निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।